इस किले के नीचे एग्जिट बनाया गया हुआ है रानी का महल। एक सुंदर, एक भव्य, एक अद्भुत जो महल बनाया गया है, ये एक रानी का महल है। और आज हम आ गए दोस्तों देसूरी पे। और देसूरी के फोर्ट के एग्जिट नीचे यहाँ पर आपको एक महल देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको अंदर चल के आगे जाके मैं आपको पूरा का पूरा अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा लखारा, एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए महल के। और जो रानी का महल है देसूरी। देसूरी के किला दोस्तों एक मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में आया हुआ है, जो नाडोर, नारलई और देसूरी इसी रूट पे आपको घानेरा, इन रूट पे आपको ये देसूरी का किला आपको देखने को मिल जाएगा। इस देसूरी किले की खास बात यह है कि इसी किले के ऊपर से आपको मारवाड़ और मेवाड़ वालों दोनों के ऊपर नजर रखी जाती थी। और इस किले के बारे में आपको बात करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इसी किले का महत्व कुंभलगढ़ किले पर इनकी मदद बहुत ही ज़्यादा हुई थी मुसीबत के समय पर। और भी कभी भी ऐसी घटना के आधार पर यहाँ पर कुंभलगढ़ और यहाँ पर कभी मेवाड़ वालों के साथ तो कभी मारवाड़ वालों के साथ में इस किले ने बहुत अपना योगदान, अपनी सहायता की थी दोस्तों। अभी हम आगे दोस्तों इसी के इस पर्वत, इस पहाड़ी के ऊपर आपको एक किला, देसूरी का किला आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस किले के ऊपर हमें जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि इसके अंदर अभी जहाँ से रास्ता जाता है और जहाँ पे अभी जो उस समय में जो रूम है, जो राजाओं का पूरा अंदर जो किला और महल हुआ करता था, उनके अंदर अभी छात्र छात्रालय और क्या बोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल खोला हुआ है। इसके हिसाब से हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है। लेकिन इस किले के एग्जैक्ट हमें एक नीचे एक रूम, एक महल देखने को मिला है, जो महल रानी का महल है। और स्थानीय लोगों के हिसाब से हमें ये पता चला है दोस्तों कि ये जो महल है पूरा का पूरा रानी का महल है। और रानी की का महल और उनके राजा के जो राजकुमारियाँ होती थी, जो भी उनकी महिलाएं, औरतें, जो भी उनकी दासियाँ जो भी है, वो इसी महल के अंदर रुका करती थी। और जो राजा का जो काम हुआ करता था, जिनके सावन जो मंत्री लोग जो पद पर तैनात हुआ करते, वो पूरे का पूरा इस किले के ऊपरी भाग में एक और भी एक किला बनाया गया है, वहाँ पर रुके करते थे। और वहाँ पर से सारे के सारे डिसीजन लिया करते थे और पूरे का पूरा इस देसूरी के मेवाड़ और मारवाड़ पर नज़र रखा करते थे। इस किले, इस महल के अंदर हमें बड़े बड़े रूम देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों का आप हर एक रूम से दूसरा रूम कनेक्ट है और हर एक कमरे से दूसरा कमरा कनेक्ट है। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे हॉल्स और छोटे छोटे जो खिड़कियाँ बनी गई वो हमें देखने को मिली। कुछ खिड़कियाँ तो ऐसी हमें देखने को मिली जैसे कि इसका पूर्ण निर्माण कुछ सालों पहले क्या होगा और इनको इस महल को, इस कमरे को इस्तेमाल के रूप में कहीं न कहीं किया गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि जो सालों पुराना एकदम पेड़ों की शाखाओं से लपेटे और दीवारों के अंदर से अपने पेड़ों की पूरी शाखाएं निकल पड़ी है दोस्तों। इस रूम के अंदर देखना जाए तो हमें इस तरफ भी से एंट्री लगती है और इस तरफ से भी एक रूम का दूसरा गेट हमें देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं ऐसा हमें महसूस कराता है कि एक रूम के अंदर आने के बाद आप दूसरे रूम और एक रूम से आप हर किसी के रूम में जाने के लिए आपको आराम से आना जाना ईजी हो जाता है दोस्तों। अभी हम आगे चल के हमें बाहर निकलने के बाद एक साइड में जो रूम देखने को मिल रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ये जो रूम जो साइड में बनाए गए हैं, ये उनके हो सकता है कि उनके जो परिवार के कुछ लोग हुआ करते थे, उनके रहने के लिए यहाँ पर रूम बनाया गया, ठिकाना बनाया गया होगा। और उनके दासियाँ हुआ करती थी, उनके रुकने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर व्यवस्था की गई होगी। हमें स्थानीय लोगों से दोस्तों ये भी पता चला कि कुछ समय पहले और कुछ साल पहले यहाँ पर जेल हुआ करती थी या न्यायाधीश हुआ करता था, जो अभी हाल ही में यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ समय पहले ही बंद ही कर दिया गया था। जो हमें नीचे चल के हमें सामने जो देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा उस टाइम में जेलें हुआ करती थी। उस जेलों के नमूने हमें नीचे जाके आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर दोषियों को कारावास में रखा जाता था और किस तरह से उनको सजा दी जाती थी। या साइड में जो सारी की सारी आपको जेल देखने को मिलेगी, वो पूरी की पूरी दोस्तों जेलें ही बनी हुई है। अभी हम आगे चल के आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस किले, इस महल के अंदर आपको एक
छोटा सा मंदिर भी देखने को मिल जाएगा और इस महल के अंदर बाहर की साइड आपको एक पानी का कुआं भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी के पीने के लिए पानी का भी पूरा का पूरा प्रबंध किया गया है। इस किले का भी एकदम डरावना सीन रात में आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम पूरा डरावना जैसा सीन जैसा महसूस होगा। लेकिन अभी हम आ गए हैं शाम की टाइम और शाम के 5 बजे, फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर कोई निगरानी जैसा रहता है, क्योंकि स्थानीय लोगों के बारे पूछने से हमें ये पता चला कि इसके महल के अंदर रात के समय में जाना कुछ अच्छा नहीं और ठीक नहीं रहता और यहाँ के लोकल लोग भी नहीं जाया करते दोस्तों। इसके पीछे के साइड में हमें बहुत ही खंडर अवस्था में और बहुत ही पुरानी अवस्था में हमें दीवारें देखने को मिली है और बड़े बड़े पत्थरों से चुनी गई सीढ़ियाँ हमें देखने को मिली है। अब हम बाहर की साइड आएंगे तो हमें एक जो मेन गेट, हम जिस गेट के अंदर है वही गेट हमें देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं करोगे, हम एक ही रूम के अंदर से सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़े तो और एक ही रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम पूरा का पूरा घूम के हम इस साइड से ऊपर होते होते वापस इस साइड से पूरा का पूरा महल घूमकर नीचे आ गए। लेकिन हमें वापस नीचे आके ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा दोस्तों, ऊपर से हमें घूमकर वापस नीचे आ गए। अभी हम इस महल के जैसे हम नीचे आएंगे तो हमें एक रूम यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भी इस तरह की गई होगी, जहाँ पर यहाँ की रानी और राजकुमारियों की सेफ्टी के लिए पूरा का पूरा ध्यान रखकर यहाँ पर एक सेना की टुकड़ी पूरी की पूरी रही होगी, जो हमें यहाँ पर इस बातों का भी महसूस होता है। यही इस महल का निर्माण पूरे का पूरे ईंट और चूने के हिसाब से किया गया और पूरा का पूरा निर्माण यहाँ पर ईंट और चूने का इस्तेमाल किया गया है। और चूने का महत्वपूर्ण ये रहता है कि दोस्तों चूना कभी भी करीबन 100 साल तक ऐसी की ऐसी अवस्था में रहता है, इसको कुछ नहीं होता। और ख़ास बात ये रहती है चूने की दोस्तों कि ये ठंडी के माहौल में गर्म रहता है और गर्मी के माहौल में ठंडा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी के टाइम में गर्मी पड़ती होगी और ठंडी के टाइम में कुछ ज़्यादा ही ठंडी पड़ती होगी। हर एक रूम के अंदर का जो दीवार का और जो गेट का नक्काशी किया गया एकदम शानदार तौर से किया गया। अभी जो हमारे सामने एक छोटी सी खिड़की और 1 फुट की खिड़की के हिसाब से आपको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई यहाँ पर मिसाइल तैनात करने के लिए बनाए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस छोटे से दरवाजे के पीछे आपको पूरा का पूरा एक बड़ा रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है हमें दोस्तों कि यहाँ पर हो सकता है इस गेट के एग्जैक्ट बाजू में, ये देखो आप, सिर्फ 1 फुट का ये पूरा का पूरा गेट बना दरवाजा है, इसके अंदर एक इंसान अंदर से लेट कर जा सकता है। और ये इनके पीछे मुझे लगता है पूरी एक सेना की टुकड़ी, छोटी मोटी 10-12 लोगों की एक सेना की टुकड़ी पूरी अंदर रहती होगी। और फिर इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो बाहर से पता भी नहीं चले कि ये क्या चीज़ है। इस मेन गेट से हम अंदर गए तो इसी गेट से हम वापस अभी बाहर आ गए और बाहर आके मैं आपको सामने दिखाऊंगा दोस्तों कि उस टाइम में जो जेल बनाई गई थी, ये पूरी की पूरी आप सामने देखो, ये पूरी की पूरी जो जेल है बन दिखाई गई है और बनाई गई। और इसी किले के अंदर जो अंदर से हमने आपको दिखाने की कोशिश, एकदम खंडर जैसा जो महल देखने को लिए हमें मिला था, वो बाहर से आप एक कितना एकदम शानदार और एक सौंदर्य के प्रतीक के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें अंदर जाके पूरा एकदम खंडर जैसा बन गया। और कुछ लोकल लोगों ने यहाँ पर एकदम अपना ऐसे का अड्डा बना, कुछ गंदी इस टाइप की बातें लिखी भी गई थी, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको आगे एक जिक्र किया था कि यहाँ पर एक कुआं भी है, जो ये साइड में पानी का एक मीठे पानी का कुआं भी है, उसके बाजू में एक इनके सती माता, हो सकता है सती माता या यहाँ पे इष्ट देवी कुल देवी का जो मंदिर भी बनाया गया है। अभी हम आ गए जिस जेल का मैं ऊपर से जिक्र कर रहा था, ये वही जेल है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों बड़ी बड़ी लोहे की सरिये की पूरी एक जेल बनाई गई है। उस जेल की भी खास बात एक ही है कि आप किसी भी एक जेल के एक गेट से अंदर जाओगे तो ये एक ही जेल दूसरी जेल से कनेक्ट है और दूसरे के साथ तीसरी जेल कनेक्ट है। और इस जेल के अंदर ही आपको बाथरूम, वॉशरूम उस समय के प्यार या पूरी की पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। ये जेल हमने इतने किले में सर्वे किया, लेकिन ये जो किले में जो हमें जेलें देखने को मिल रही है वो सबसे बड़ी जेल के तौर पे हमें देखने को मिल रही है। इस जेल के अंदर आओगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ इसको सरकारी
भवन के तौर पे इसको यूज़ किया गया है। तो इनके ऊपर हमें अलग अलग चैम्बूर जैसा या न्यायाधीश जैसा या जेलर जैसा इनका शब्दों का लिखा हुआ देखा जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर सरकारी कामकाज के लिए ये पूरा का पूरा जो रूम है, ग्राउंड रूम पर जो बनाया गया, ये पूरा जो भवन बनाया गया, ये उस टाइम में अभी कुछ साल पहले इस्तेमाल में लेने के बाद बंद कर दिया गया होगा। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी इस टाइप की जो है पूरी व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। अभी मैं आगे चल के आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप बाहर आओगे तो बाहर भी आपको एक जो चैम्बूर रूप में है, जो न्यायाधीश है, इस टाइप को हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पक्का ये यकीन हो जाता है कि ये अभी सरकारी जगह के लिए यूज किया गया था कुछ साल पहले, जो अभी इनको बंद करके छोड़ दिया गया। ये सारी की सारी व्यवस्था दोस्तों, ये जो रूम देख रहे हो, ये ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में बनाया गया और कुछ समय के लिए यूज़ करने के बाद अभी पूरा का पूरा वीरान कर दिया गया दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।